हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें 5 टॉपिक हैं और इसके लिए हमने 5 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर दिया था मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो हम यहाँ देख सकते हैं वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, इसका फार्मूला क्या है, mg/v। mg की यूनिट क्या है, न्यूटन। v की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो इट इज़ वेट डेंसिटी। तो इसका फिजिकल मीनिंग समझने से पहले हम इस पे फोकस करेंगे, इसका एग्जांपल समझेंगे mg का, वेट का। तो इसको लेके थोड़ा सा कई बार हमें कन्फ्यूजन्स हो जाता है। कई बार हम वेट बोल देते हैं, कई बार हम मास बोल देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जिम में जाता है और वो कहता है कि भाई साहब मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है। तो जिम वाला भी कहता है हाँ जी भाई साहब हो जाएगा, 1-2 महीने लगेंगे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका वेट कहना क्या सही है या वो मास है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि हमें 2 किलो चीनी दे देना, या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ हम कहते हैं 5 किलो आलू दे दो। तो वहाँ पे तो हमने वेट नहीं कहा, वहाँ पे तो हमने आलू को क्या कह दिया, केजी में बोल दिया, चीनी को केजी में बोल दिया। और जब हम जिम में जा रहे हैं वहाँ पे बोल रहे हैं वेट। इस वीडियो में मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा जो कि पंजाबी गाना है और उसमें हनी सिंह जी हैं और दिलजीत दोसांझ जी हैं। तो इस गाने में एक लाइन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये टेक्निकली सही है या नहीं है। तो वैसे तो ये है कि जब हम गाना गाते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। गाना गाने में कोई लिमिट्स नहीं है। कोई कहता है चांद तारे तोड़ लाऊं, कुछ भी बोल सकता है ना। पर ये एक एग्जांपल के तौर पे, और मैं पंजाबी गानों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इन दोनों का भी बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि गाने को क्रिटिसाइज़ करना है कैसे, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझना है, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे आपको और क्लैरिटी होगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका फिजिकल मीनिंग। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और इसकी हाइट 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब। लंबाई 1, चौड़ाई 1, हाइट 1, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ देखते हैं वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट का क्या फार्मूला है, mg/v। कितना वेट आ रहा है पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो इस कंटेनर में कितना वेट आएगा वो आपका होगा वेट डेंसिटी। तो जो ये वॉल्यूम है, कोई ज़रूरी नहीं है इस कंटेनर शेप में हो, ये सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। तो मान लिया इस सिलेंडर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इस कंटेनर का भी हमने 1 लिया था, इस सिलेंडर का भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं 1 मीटर क्यूब। और हम सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं, πr²h। दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ रेडियस। तो इसका वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब है। तो हम ये कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब में कितना वेट आएगा, 1 मीटर क्यूब में कितना वेट आएगा वो आपका हो गया वेट डेंसिटी। वेट इक्वल टू mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम कितना हमारा 1 मीटर क्यूब, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना ले रहे हैं हम, 1000 ले रहे हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ चेंज होती है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे 1000 ले रहे हैं इंटू 9.8। तो कितना आ गया ये, 9800 न्यूटन। तो इसमें हम कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब कंटेनर में 9800 न्यूटन वाटर आएगा। ओके, और इसका भी हम देखते हैं, इसमें भी ऐसी है, वेट इक्वल टू mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब ले रखा है इंटू 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.8 इक्वल टू 9800 न्यूटन। तो 1 मीटर क्यूब सिलेंडर में कितना वेट आएगा, 9800 न्यूटन। तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये देखा होगा
कि हम घर कहीं आपने देखा होगा मार्केट में जाते हैं और हम टंकी ख़रीदने जाते हैं जो हम अपने घरों की छतों पे लगाते हैं, जिसमें कि पानी भरा रहता है। तो मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी की टंकी है। तो सपोज़ हम लेते हैं 1000 लीटर की टंकी। ये कितना है 1000 लीटर? कैसे? 1 लीटर इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। ओके, सो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। हमने यहाँ पे लिया ना, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो हम कह सकते हैं ये 1000 लीटर है। तो ये जो टंकी है ये 1000 लीटर की है, ठीक है। तो हम मार्केट में ये कहते हैं भाई 1000 लीटर की टंकी हमें ख़रीदनी है। तो इस टंकी में कितना वेट आएगा पानी का? 9800 न्यूटन। अगर हम मास की बात करते हैं, इस कंटेनर में मास कितना आएगा? मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, डेंसिटी 1000 ले रहे हैं, तो आ गया 1000 kg। इस कंटेनर में कितना मास आएगा वाटर का? 1000 kg। और वेट कितना आएगा? 9800 न्यूटन। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं जो घर में टंकी यूज़ करते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने कितना ले रखा है? 1 मीटर क्यूब, डेंसिटी 1000, तो इसमें कितना पानी आएगा? 1000 kg। तो जो हम मार्केट से टंकी ख़रीदते हैं 1000 लीटर की, तो उसमें कितना मास आ सकता है वाटर का? 1000 kg। और हम कह सकते हैं वेट कितना होगा? 9800 न्यूटन। अब हम यहाँ पे 2 एग्जांपल समझेंगे। पहला एग्जांपल है, ये एक तराजू है। ओके, तो हम जब भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान ख़रीदने जाते हैं, जैसे कि सब्जी हो गया, आलू हो गया, है ना, तो क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, इसके हाथ में तराजू होता है। तो एक तरफ वो स्टैंडर्ड मास रखता है और एक तरफ हमारा प्रोडक्ट होता है। जो भी ख़रीदना है आइटम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो तराजू है ये वेट देता है या मास देता है? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हमने मास 1 kg का ले रखा है, स्टैंडर्ड मास ले रखा है, ये जो बाट भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, तो वेट कितना हो गया? m इंटू जी। ऐसे ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा जिसका भी मास रखेंगे, तो वो भी जी से मल्टीप्लाई होकर वेट देगा। मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू जी, तो ये भी वेट हो गया, ये भी वेट हो गया। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है, तो हमें क्या मिलेगा? फाइनली मास मिलेगा। और हम ये लाते भी हैं, 2 किलो सब्जी है ना, 5 किलो आलू, इस टाइप से सुना होगा। वेट में तो कभी आपने सुना नहीं होगा। ओके, तो हम फाइनली क्या प्राप्त कर रहे हैं? मास। अब हम इस वेइंग मशीन पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये वेइंग मशीन है और इस पे एक व्यक्ति खड़ा है। तो ये वेइंग मशीन वेट देगी या मास देगी? सपोज़ इस व्यक्ति का मास 70 kg है, इस व्यक्ति का मास 70 kg है, तो ये मशीन 70 kg देगी या वेट देगी? मास देगी या वेट देगी? तो हम जानते हैं इसका वेट 70 kg है, मास इक्वल टू 70 kg, इस पे जी भी लग रहा है, तो mg हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 686 न्यूटन। तो ये क्या हो गया? ये वेट हुआ। तो मशीन को तो 686 न्यूटन दिखाना चाहिए। आदमी खड़ा है और इस पे जी भी लग रहा है, तो हमें तो न्यूटन ही मिलेगा जो कि वेट है। पर ये मशीन क्या दिखाएगी आपको? ये आपको मास दिखाएगी, क्योंकि मशीन ऐसे कैलिब्रेटेड की जाती है। मेजर तो ये वेट ही करेगी, मेजर तो ये वेट ही करेगी, पर उसे कन्वर्ट करके मास में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो मशीन विल शो 686 अपॉन 9.8, उसे कन्वर्ट कर देगी और हमें दिखेगा 70 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ? मशीन तो वेट ही नाप रही है, पर उसे कन्वर्ट करके हमें वो मास में दिखेगा। और वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। भाई एक आदमी आया, वो अपना मास मेजर करना चाहता है, तो मशीन पे खड़ा होगा तो उसकी तो वो क्या देखना चाहेगा? अपना मास की रीडिंग देखना चाहेगा, वेट की थोड़ी देखना चाह रहा है ना। तो मशीन को इस टाइप से कैलिब्रेट किया जाता है।
अब हम ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, अर्थ पे कितनी ग्रेविटी है और मून पे कितनी ग्रेविटी है। ये अर्थ है, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे कितनी है, ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पे अलग है और मून पे अलग है। अब हम एक एग्जांपल का डिस्कशन करेंगे जिसको हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग में हनी सिंह जी हैं और दिलजीत दोसांझ जी हैं। तो इस सॉन्ग में एक लाइन है 47 वेट कुड़ी दा, ठीक है। तो हम इसको टेक्निकली देखेंगे, ये 47 वेट करेक्ट है या नहीं है। गाने में तो सब कुछ चलता है, गानों में कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो छूट है। पर हम जब टेक्निकल लेवल पे आते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, पता होना चाहिए ये मास है या वेट है। तो इसे समझते हैं एग्जांपल को। वेट इक्वल टू 47 kg, ओके। सो वेट इक्वल टू वेट ऑन अर्थ इक्वल टू मास ऑन अर्थ इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। 47 ये वेट है, मास ऑन अर्थ इनटू 9.8, तो मास ऑन अर्थ क्या है 4.79 kg। तो क्या ये फिजिबल है? इतना कम मास होना क्या फिजिबल है? अगर मैं अपने मास की बात करता हूँ, मेरा जो मास है अप्रॉक्स 72 kg है, तो इतना कम मास तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसी कैंडिडेट को चांद पे भेज देते हैं, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला लगाएंगे, वेट 47 kg, तो वेट ऑन मून इक्वल टू मास ऑन मून इंटू ग्रेविटी। तो 47 यहाँ पे आ गया, ये मास ऑन मून हो गया इंटू 1.62 जो कि ग्रेविटी है मून पे। तो मास कितना है मून पे 29 kg। तो क्या ये फिजिबल है? एक ही कैंडिडेट का मास अर्थ पे अलग है जो कि बहुत कम है, और मून पे अलग है, तो ये गलत है, टेक्निकली गलत है, ठीक है। गाने में चलेगा, पहले बता दिया, टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व्ड होता है। हमने पढ़ा भी है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, है ना। तो जो मास अर्थ पे है वही मास मून पे होना चाहिए। तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ेगा जब भी कहीं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन करते हैं, वो वेट है या मास है। जनरली भाषा में तो चल जाता है कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है या मुझे 2 किलो सब्जी चाहिए, ठीक है ना, हम इतना ध्यान नहीं देते। अगर हमें कोई भी टेक्निकल काम करना है, ब्रिज डिज़ाइन करना है, तो हमें कोई भी एप्लीकेशन लगानी हो, वहाँ पे हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लगाते हुए कि ये मास है या वेट है। तो आज के टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना था। अगर हमें वेट का पता लग गया तो वेट डेंसिटी ऑटोमेटिक समझ आ गया, क्योंकि वेट डेंसिटी क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। थैंक यू।